हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 1 का क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल है, ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड होने का क्या मतलब हुआ, इसके चारों वर्टाइसेस इस रेक्टेंगल के सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये से रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए बी सी डी। से मैंने इसका लेंथ माना ए और इसकी ब्रेड्थ माना मैंने बी। तो ये जो आपको चार ऑप्शन गिवन है 25, 10, 24, 12, 25, 9, 24, 10, इन चारों में से कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए और बी के लिए हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना। तो अगर आपसे इसका डायगोनल ड्रॉ करते हो, उससे मैंने एक बी डी डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, इस रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल में चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री हैं। तो अगर ये बी डी डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है और एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ऑफ कोर्स BD क्या हो जाएगा, BD विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। डायमीटर हमेशा जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, और अगर कोई लाइन 90 डिग्री सबटेंड कर रही है एंगल सर्कल पे तो वो डेफिनेटली क्या होगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगी। तो आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया 26 सेंटीमीटर्स। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, बिकॉज ये 90 डिग्री है, इजी वे में ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। ये भी बी है और ये ए है, तो आप क्या बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 26 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 576, और सॉरी 676। अब आपको ये बताना है ए और बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ए की वैल्यू क्या क्या गिवन है, हम दोनों केस में चेक करें। 25 गिवन है या फिर 24 गिवन है। तो सिर्फ मैं फर्स्ट केस 25 के लिए लेता हूं, तो 625 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 676। तो बी स्क्वायर की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी, ठीक। तो 51 आपको पता है क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, इससे आप इजी वे में बोल सकते हो। सेकंड में अगर मैं 24 स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, 576 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 676। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है डेफिनेटली 24 और 10 की हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 24 और 12 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 24 और 10 पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ हो सकते हैं इस रेक्टेंगल एबीसीडी के। तो ये भी देखोगे एक बहुत ही डुएबल और बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है ज्योमेट्री के। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। इसमें हमें सिंपली एक गिवन है, एक रेक्टेंगल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस केस में जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये आपको मैंने लॉजिक बता दिया क्यों होता है, बिकॉज ये 90 डिग्री डायमीटर हमेशा सेमी सर्कल में 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो अब इजी वे में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो डायमीटर है और साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। फिर जो आपको चॉइसेस गिवन है उससे आप वैलिडेट कर सकते हो कि कौन सा आपका आंसर पॉसिबली फिट हो सकता है। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट लगाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।